नमस्कार साथियों। मौजूदा जल संकट को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि भविष्य में अगर कोई तीसरा विश्व युद्ध होता है तो वो जल के सवाल पर होगा। चारों तरफ हम जल संकट से जूझ रहे हैं। बोलियों और भाषाओं का भी संकट आ पड़ा है। तमाम बोलियां, तमाम भाषाएं विलुप्त हो रही हैं, तो उनके शब्दों का क्या। तो आज जल के संदर्भ में हम एक जल स्रोत को याद करते हैं, जिसे काफी लोग कुआं ही कहते हैं, कुआं। लेकिन भोजपुरी में जाएंगे, अवधी में जाएंगे, तो एक शब्द का प्रयोग होता है जिसे कहते हैं इनार। तो ये जो इनार शब्द है, ये कहाँ से आया? पढ़े लिखे लोग गांवों में इनार बोलने में थोड़ा संकोच करते हैं। उनको लगता है कि कोई ये पिछड़ा शब्द है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इनार संस्कृत से निकला हुआ एक शब्द है, जिसका नाम हुआ करता था इंद्रागार। अब देखिए, इंद्रागार, इंद्र को सनातन संस्कृति में जल का देवता मानते हैं। इसीलिए भूमि के अंदर से निकले हुए जल के स्रोत को इंद्रागार कहा गया। बाद में वो इंदार और उससे इनार हो गया। ये भी कहा जाता है कि प्राकृत से निकलकर यह जो है तद्भव शब्द के रूप में इनार प्रचलित हुआ। और आप गांव में जाएंगे तो पुराने जमाने में गीत गाया जाता था, चली सखी पानी भरे पकवा इनार। यहाँ पनिहारिन का जो जिक्र है राजस्थानी गीत संगीत में, पनघट का जिक्र है। तो इनार शब्द हमारी लोक गीतों के अभिकेंद्र में भी रहा है। और सुदूर ऑस्ट्रेलिया में, वहां की एक बोली में एक शब्द है वारान्ना इनार। तो वारान्ना इनार का अर्थ है स्ट्रांग वुमन, मजबूत औरत, मजबूत स्त्री, सुदृढ़ नारी। तो देखिएगा, पनिहारिन और नारी और स्त्री का क्या संबंध सुदूर ऑस्ट्रेलिया तक गया है। तो हम अपने गांव की इस बोली को, संस्कृत से निकली हुई इस सुंदर शब्दावली को, इनार को याद करें और साथ ही जल संरक्षण में अपना योगदान दें। धन्यवाद साथियों।